का फिर पहला क्वेश्चन है, दिया है पूर्ण, ब्रैकेट में दिया शुद्ध, पूर्ण का मतलब है शुद्ध, है ना। शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, इसको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहले का पहला दिया हुआ है 2/3 अंडर रूट में 40, यही ना है 2/3 अंडर रूट में 40। शुद्ध करड़ी में कैसे बदलेंगे पहले ये जान लीजिए। आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालने के लिए, सपोज डेट अगर 25 है तो जब हम इसे फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि 5 × 5 करेंगे तो इसमें हमें कॉमन मिलाना पड़ता है ना। जब दो कॉमन मिलता मतलब दो जोड़ा मिल जाता है ना, 2 अंक का एक जोड़ा बनता है तब उसमें से एक अंक बाहर आता है ना। तो यानी कि इसमें से जब 5 का एक जोड़ा बना तो इसमें से एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और फिर बाहर जो आया है अगर उसको हम दोबारा अंदर ले जाएंगे तो फिर वो 2 हो जाएगा ना, ये एक है अंदर जाकर 2 बन जाएगा ना। तो उसी तरह से ये बाहर जो दिया हुआ है इसको अंदर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, अंदर, यानी करड़ी में लेके जाना है। शुद्ध करड़ी के रूप में बदलने के लिए हम इसको करड़ी के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 × 2/3, ये बाहर एक था अंदर आया तो 2 हो गया, और ये इंटू में जो 40 दिया है इसको इंटू में यहाँ पे रख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 चौको 16, एक बार फिर मिला लीजिए, 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16, एक जीरो बचा है तो एक जीरो यहाँ पे लिख लेंगे, और नीचे 3 3 है तो 3 3 = 9, यहाँ पर अंडर रूट बना लेंगे। ये हो गया पहले का आंसर। इसमें का दूसरा देखिए दूसरा इसी के सेम है, 3/4 दिया है, दूसरा दिया है 3/4 और रूट में कितना दिया है 96, रूट में कितना दिया है 96। चलिए इसको अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/4 × 3/4 और इंटू 96। क्लियर। चलिए इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं 4 से। 4 से इसको जब हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 24 बार में, 24 बार में। फिर इसको काट लेते हैं फिर 4 से, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में जाएगा। तो नीचे वाला 4 हमारा पूरा कट गया, ऊपर एक 6 बचा, इसका हम इंटू कर लेते हैं। 3 3 = 9 और 9 6 = 54, कितना हो जाएगा 54। अब इसी में का तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है 3 कंप्लीट अंडर क्यूब 2, तीसरा आई है ना। तो आपको बता दें कि जब करड़ी के ऊपर जो पावर लिखा होता है, ये जो पावर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि रूट से निकालने के लिए अंदर हमें उतना जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 लिखा है तो अंदर 3 जोड़ा बनेगा, हाँ 3 3 का जोड़ा। 4 लिखा है तो अंदर 4 4 का जोड़ा। 5 लिखा रहेगा तो 5 5 का जोड़ा, है ना। तो जिस हिसाब से हम जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं उसी हिसाब से अंदर भी लेके जाएंगे। यानी कि हम जब 3 3 का जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो अंदर इसको लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। सपोज डेट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 64, कितना लिखा है, हाँ इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर अंडर क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, है ना। अब हमें इसमें अंडर क्यूब का मतलब ये है कि हम इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितना जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना। 3 3 का जोड़ा बनाया तो कितना जोड़ा बना, 2, यानी कि हमारा 2 2 बार बाहर आएगा बस। 2 दूना, तो ये हो गया क्यूब, 4 का घन होता है 64, है ना। तो उसी तरह से जब ये अंदर जाएगा तो इसमें अंडर क्यूब दिया हुआ है तो अंदर जाके ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बार लिख लेंगे इसको हम। तो अंडर क्यूब में 3 × 3 × 3 और ये 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा अंडर क्यूब में मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54, ये हो गया पहले का। अब एक लास्ट बचा है 5 अंडर रूट में 2 है तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज दिया हुआ है, पूर्ण यानी कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। सेम कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 2 में,
है ना, यानी कि शुद्ध करड़ी के रूप में इसमें भी बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला इसमें का दिया हुआ है 2/3 अंडर रूट में 32। जैसे कि सेम पहला दिया था वैसे ही सेम दूसरा भी दिया है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, जब अंदर लेके जाएंगे इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 और इंटू में 32। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, अब 4 में 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी कि 128/9 करड़ी में। चलिए इसमें का हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे के बाद से तीसरा छोड़ देंगे। तीसरा आसान है, कर लीजिएगा, और चौथा देख लेंगे, है ना। तो दूसरा और चौथा देखते हैं। पहले दूसरा देखेंगे। अंडर पावर 4 दिया हुआ है, अंदर इसमें 5 है और बाहर 3 है, यानी कि 3 कंप्लीट अंडर पावर 4, है ना। 3 कंप्लीट अंडर पावर 4 दिया हुआ है। तो अब 3 को हम अंडर पावर 4 के अंदर लेके जाएंगे, यानी कि इस 3 को जब अंदर लेके जाएंगे तो कितने बार लिखा जाएगा? वो 4 बार। कितने बार? 4 बार, क्योंकि यहाँ पे कितना पावर लिखा है? 4। तो यहाँ पे अंडर पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार लिख लिया गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडर पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 ना, 45, अब 45 3 जा 135, है ना। 135 3 जा कितना हुआ? 400, 405, ये आंसर हो गया इसका। चलिए लास्ट चौथा देखते हैं। तीसरा वाला आसान है, छोड़ दिया जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है m पे पावर 3 और अंडर पावर 6 n पे पावर 3। अब यहाँ पे अंडर पावर 6 दिया हुआ है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे जब, तो कितना बनेगा? 6 बार लिखा जाएगा, है ना। तो 6 बार लिखते हैं, यानी कि 6 और n पे पावर जो 3 है, अब उसको रहने देंगे, इसको 6 बार लिखना है, यानी कि m पे पावर 3 इंटू 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 1 2 3 4 5 ये 6 बार हमने इसको लिख लिया। किसी भी संख्या को जब बार बार एक ही चीज़ करके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है तो उसको हम डायरेक्टली पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा अगर 5 बार लिखा है ना, 2 इंटू 3 इंटू करके 5 बार लिखा है, तो आप उसको 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से m पे पावर 3 के ऊपर हम 6 पावर लगा देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कितने बार लिखा गया? इसको 6 बार लिखा गया है। तो 6 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे n पे पावर 3 इंटू m पे पावर 3, और इसके ऊपर ये 6 टाइम लिखा गया है, तो 6 पावर हो जाएगा। पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंडर पावर 6 में n पे पावर 3 और m पे पावर 3 6 जा 18, तो यहाँ हो गया n पे पावर 3 और m पे पावर 18। इसमें का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ दोहराया गया है, यानी कि शुद्ध, यानी कि पूर्ण करड़ी के रूप में लिखिए, है ना। फिर से वही चीज़ दोहरा के पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग अलग है, इसीलिए बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूर्ण करड़ी के रूप में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x और रूट में x माइनस वाई दिया हुआ है, रूट में x माइनस वाई दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है तीसरे का, x और फिर रूट में x माइनस वाई। चलिए इसको देखते हैं। चूंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में है ना, यानी कि इसको हम लोग इंटू में कहीं नहीं करिएगा, यानी कि इसको अंदर लेके जाएगा तो ये नहीं कि ऐसे मतलब
देखिए कैसे लिखेंगे उसको समझिए। पहले इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। यक्स जब आएगा अंदर तो यक्स पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखना है। और इसको हम अलग ब्रैकेट में कर लेंगे x माइनस वाई। हमारा आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे जब बढ़ाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x पे पावर 3 हो सकता है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y हो सकता है। ओके, इसी में का दूसरा देखिए, दूसरा नहीं छोड़ देते हैं, दूसरा आसान है, कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे को दो तरह से हल किया जा सकता है। तीसरे को क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, x प्लस वाई बाहर है और रूट में दिया है x माइनस वाई, है ना। चलिए जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, है ना, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर जाएगा जब ये, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई, जो ये दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। होल स्क्वायर को चाहे तो हम होल स्क्वायर की तरह रूल पे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो उसी रूल पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और जो बच रहा है x माइनस वाई, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। एक आंसर ये हो सकता है ना। दूसरा तरीका ये है, अगर हम इसको इस तरह नहीं सॉल्व करते हैं तो एक और तरीका है सॉल्व करने का। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को हम दो बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको इनटू में करके दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई को हम एक बार एक ब्रैकेट में, फिर x प्लस वाई को एक बार एक ब्रैकेट में, और x माइनस वाई को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दूसरा आंसर हो गया। चलिए एक बार ये आंसर हो गया, है ना। इसको हम चाहें तो एक बार और आगे भी बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा आगे अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ेगा ये। मैथ में जितना हमें मिलता है लास्ट तक, अंत तक उसको हमको लेके जाना होता है, ये नहीं कि बीच में छोड़ के आंसर लिख देंगे, है ना। तो जहाँ तक जाएगा वो वहाँ तक हमको लेके जाना ही होता है ना। चलिए लेके चलते हैं। तो हम इन दोनों को अगर इनटू में लें, अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो ये अकेले छूट जा रहा है, ये अकेले छूट रहा है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लेने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके एक फार्मूला क्रिएट करते हैं। यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी जब रहता है तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो फार्मूला क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला जो होल स्क्वायर के रूल पे था, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें का लास्ट जो बचा है, लास्ट बचा है p कंप्लीट अंडर पावर 4 में q दिया हुआ है। p कंप्लीट में p कंप्लीट अंडर पावर 4 में अंदर q दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो जब इस p को अंदर लेके जाएंगे तो p पे पावर 4 हो जाएगा। सिंपली यहाँ हो जाएगा p पे पावर 4, है ना। ये आंसर हो गया। इसको सही क्रम में लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि 4 और p को पहले, यानी p पे पावर 4 और यहाँ पे q, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें का कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है। बंद कर दिए।
1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। जो मिश्र करड़ी दिया है उसको सरलतम रूप में लिखना है। मिश्र करड़ी का मतलब ये हुआ कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखा हुआ है, उसको आप क्या करिए सरलतम रूप में, यानी कि करड़ी से बाहर जितना भी निकल सके उसको निकाल के लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सरलतम रूप में लिखिए। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। फोर का पहला क्वेश्चन है सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है अंडर क्यूब 768, अंडर क्यूब 768। कहने का तात्पर्य ये है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके कहने का तात्पर्य है कि आप 768 को फैक्टरिजन कीजिए, है ना, और उसको आप 3 कॉमन मिलाइए, 7 6 4 सॉरी 8। काटते हैं इसको, 2 से 2 3 6 2 8 16 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, इसमें से एक बचा था 18 हो गया, 2 9 18 2 दूना 4, फिर 2 से 2 9 18, एक बचा 2 6 12, फिर 2 से 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से कितने बार में 3 बार में, फिर 2 3 से ना 3 से 1 बार में। जब 1 बार में हो जाएगा तो रुक जाएंगे, अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 को 8 टाइम्स लिखना है। 2 × 3 4 5 6 7 8, और 3 को 1 टाइम्स लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 को 1 टाइम। ओके, चलिए तो इसमें 3 का कॉमन मिलाते हैं, 1 कॉमन 2 कॉमन, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2 बार जोड़ा बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम 2 को 2 बार निकाल देंगे बाहर, यानी कि 2 × 2 2 बार निकल गया ना। एक जोड़े का ये हो गया, दूसरे जोड़े का ये हो गया, जो बाकी बच रहा है उसको अंडर क्यूब के अंदर रहने देंगे, यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 2 × 2 × 3 अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और इसको 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें का, ये वाला आसान है, कर लीजिएगा। मैं कौन सा बता दूं, एक चौथे का लास्ट में बता देता हूं। ठीक है, चौथे का लास्ट में बता देता हूं, बाकी सारा आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बस उसको फैक्टरिजन करके बाहर ही तो निकालना है। लास्ट में जो है थोड़ा सा अलग है। बस यहाँ पे दिया है 5 कंप्लीट में, और फिर अंडर क्यूब में कितना दिया है 135। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 कंप्लीट, और यहाँ पे अंडर क्यूब में 135 को 3 से काटते हैं इसको। जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12, 1 बचा तो 3 5 जा 15, फिर 3 से काट लेंगे तो 9 बार में, है ना, सॉरी 9 बार में कह रहे हैं, 15 बार में, फिर 3 से काट लेंगे 15 को, तो कितने बार में 5 बार में, बार बार गलत हो रहा है। चलिए एक बार फिर से क्लियरली समझा दें, इस तरह से काट के 135 को 3 से जब काटे तो 3 4 जा 12, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटे तो 15 बार में, फिर 3 से काटे तो 5 बार में, फिर 5 से काट ले तो 1 बार में, यानी कि 3 का 3 बार हुआ और 5 का 1 बार, है ना। अब इसमें हमें 3 का कॉमन बनाना था, तो कॉमन बना दिए। कितना कॉमन बना है, एक ही ना, 3 का बस एक कॉमन बना है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। जो 1 3 बाहर आएगा वो 5 जो कंप्लीट में लिखा है इसमें आके इंटू हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, तो 5 × 3 हो गया। अंदर जो है उसको वही रहने देंगे, यानी कि केवल 5 बचा तो 5 रहने देंगे, 5 3 जा 15, और अंडर क्यूब 5 हो जाएगा, अंडर क्यूब 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं
5 में भी सेम वही कंडीशन दिया हुआ है, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में इसको भी करना है। इसमें का हम कौन सा बता दें, एक पहला बता देते हैं और एक तीसरा बता देते हैं, बाकी सब आसान है, आप लोग कर लेंगे। ओके, 5वें का पहला और तीसरा बता देते हैं। पहला भी आसानी है लेकिन फिर भी पांचवें का दूसरा ही देखिए, पहला आसान है, कर लेंगे आप लोग। बार बार बेकार मारकर। पांचवें का पहला दिया, दूसरा दिया हुआ है अंडर क्यूब 72, है ना, अंडर क्यूब। चलिए 72 को आप फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए, तो इसका 2 से 36 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। मिला लेते हैं एक बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, है ना। मिला लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। क्लियर, सही है ना। चलिए 3 का कॉमन बनाइए, एक ही बस 2 का बन रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 2 अंडर क्यूब में क्या रह जाएगा, 3 3 जा 9। इसमें का लास्ट जो एक में तीसरा जो दिया है x अपन y वाला, वो वाला देख लीजिए। अंडर पावर 8 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है x पे पावर 13 और नीचे y पे पावर 21। आप लोग को बता दें कि जो अंडर पावर 8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या को हम अंदर भेजेंगे तो वह अगर बाहर 1 लिखा है तो अंदर जाएगा तो 8 बार उसका गुणा होगा। अंदर से जब बाहर निकालेंगे तो उसमें 8 जोड़ा बनेगा, तब 1 बाहर निकलेगा। 8 जोड़ा बनेगा तब क्या होगा, 1 जोड़ा बाहर निकलेगा, है ना। तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। x इंटू 13 बार लिखा है तो 13 बार लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। 13 टाइम्स पावर दिया तो 13 टाइम्स लिख लेंगे इसमें, और नीचे दिया 21 तो 21 टाइम्स लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ये केवल समझने के लिए इतना किया गया है, ठीक है। अब आपको बता दें कि 8 टाइम्स, यानी कि जब 8 का कोई कॉमन मिलेगा तब 1 उसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है अंडर पावर पे 8 है। तो चलिए मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बाहर निकलेगा, है ना। बाकी जो बच जाएगा वो अंदर ही रह जाएगा। इसमें भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 का 2 जोड़ा बन रहा है ना। और x में केवल 1 ही जोड़ा बन रहा था, यानी कि इसमें से केवल x में से 1 बाहर आएगा और y में से 2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 जोड़ा बन रहा है ना। 8 यहाँ तक बन रहा है, फिर 8 यहाँ तक, बाकी जो बच रहा है वो अंदर ही रहने देंगे। यानी कि अंडर पावर 8 के अंदर 1 2 3 4 5 x पे पावर 5 रह जाएगा, और 1 2 3 4 5 y पे भी पावर 5 रह जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि x अपान वाई बाहर आ जाएगा, x अपान वाई पे स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंडर पावर 8 और x पे पावर 5 y पे पावर 5 अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें का भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में वही चीज़ करना है, इसमें सरलतम रूप में इसको भी करना है।
अंडर रूट से बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें तो ना कोई कॉमन मिलेगा ना कोई फैक्टराइजेशन होगा, है ना। किस तरह से बाहर निकाला जाएगा देखिएगा अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, रूट में x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, रेशनलाइजेशन बोला जाता है। एक विधि होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण। इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। उसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण के माध्यम से हम आराम से उसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, है ना। पूरा तो नहीं बाहर आएगा, लेकिन कुछ बाहर जरूर निकाल लेंगे। तो परिमेयकरण विधि से इसको हल करते हैं। x प्लस वाई ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी, या तो ऊपर वाले को बाहर निकालेंगे और नहीं तो नीचे वाले को, दोनों में से कोई एक ही बाहर निकल सकता है। और नीचे x माइनस वाई दिया हुआ है, तो या तो दोनों में, चलिए हम नीचे वाले को ही बाहर निकालते हैं। तो इसमें x प्लस वाई है और इसमें x माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई से एक बार और गुणा कर लेंगे, ताकि हमारा दो बार जब कॉमन मिलेगा, जब दो जोड़ा मिलेगा तभी ना बाहर आएगा। अंडर रूट में किसी भी संख्या का जब दो मिलता है तब वो एक उसमें से बाहर आता है। तो x माइनस वाई जो दिया है उसमें एक बार और x माइनस वाई अगर बना दिया जाए तो वो बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें हमारा फिर ऊपर भी x माइनस वाई से गुणा करना पड़ेगा, ताकि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना हो। जितना में हमने नीचे से गुणा किया उतना में हमने ऊपर भी गुणा कर लिया। अब क्या करते हैं, फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, तो एक कोष्टक यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें जब दो मिल गया बाहर, तो इसमें से अंडर रूट से एक बाहर आ जाएगा ना, अंडर रूट से एक बाहर आ जाएगा। चलिए अभी नहीं बाहर निकालते हैं, पहले इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई पर स्क्वायर। देखिए चूंकि स्क्वायर पूरे पे है, संपूर्ण एक्स वाई पे है ना, पूरे एक्स वाई पे दिया है ना ब्रैकेट बना के, तो इसलिए बाहर आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस है और इसका स्क्वायर अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हमारा जो बाहर आएगा वो आएगा नीचे, यानी कि ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है बाहर, ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो एक मान लेते हैं, और नीचे जो आ रहा है एक्स माइनस वाई बाहर आ रहा है। और अंडर रूट में क्या बच रहा है ऊपर, अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है, रूट के अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, जो बच रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट में, सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर रूट में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सही है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, प्लस है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फार्मूला आपको बता दें फिर से, फार्मूला जितना याद रहेगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी है ना, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, है ना। फार्मूले के अनुसार इसको अगर हम रखें तो यहाँ पे हो जाएगा, रूट बना लेते हैं और फार्मूले के यहाँ पे लिख लीजिएगा सूत्र, है ना। चलिए सूत्र के हिसाब से इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। दूसरा आपको फार्मूला यहाँ पे मैं अभी बताया हूँ कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक क्वेश्चन में x माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन है ना वहाँ पे। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और एक कोष्टक में x माइनस वाई, है ना। इसको जब तोड़ा गया तो चलिए उसमें देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब ये हुआ ना कि हमें ब्रैकेट से जो बाहर निकालना होता है, तो दो गो मिलेगा तभी ना बाहर आएगा, दो जोड़ा मिलता है तो बाहर आता है, ठीक है। तो देखिएगा जोड़ा किसका मिल रहा है,
हाँ, एक्स प्लस वाई का जोड़ा बन रहा है, बाकी जो रहेगा अंदर उसको रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्स वाई का जो जोड़ा बन रहा है एक्स प्लस वाई बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ये अंदर है, अंदर ही रहने देंगे इसको। और यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए तो जो लाइनअप किए हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, 2 बार है तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अंडर रूट के अंदर जो बच रहा है ये है और ये है, इसको हम अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वही कंडीशन सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें अंदर लेके जाना है, बाहर से अंदर की ओर लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और फिर अंडर रूट में एक्स प्लस वाई और बटा में एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलिए सही है। अंदर क्या करते हैं, जब इसको हम अंदर लेके जाते हैं तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में एक्स माइनस वाई पर होल स्क्वायर हो जाएगा ना। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, तो चलिए 2 बार लिख लेते हैं। होल स्क्वायर क्या लगाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई 2 बार लिख लिए, ये अंदर आया तो। और जो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको चेंज करके लिख लेते हैं। और जो बटे में था उसको हमने बटे में लिख लिया। चलिए, जो बाहर से अंदर ले गए हैं, देखिए इसमें रेड कलर में लिखा है एक्स माइनस वाई 2 बार हो जाएगा क्योंकि अंदर गया है। और जो यहाँ पे था उसको हमने यहाँ लिख लिया है, एक्स माइनस जो था यहाँ पे एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर। आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। एक एक्स माइनस वाई से जो एक एक्स माइनस वाई है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के फार्मूले के हिसाब से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई जो बन रहा है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वन इसमें का जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ा फास्ट करिए, टाइम अधिक हो रहा है। लास्ट जो बचा है एक्स और वाई स्क्वायर अंडर क्यूब में दिया है एक्स वाई पे पावर 7, वाई पे पावर 7 और यहाँ पे दिया है एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2। चलिए, जब अंडर क्यूब के अंदर इसको लेके जाएंगे हम तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 3, अंदर गया तो एक्स पे पावर 3 और वाई पे पावर 7 था तो इंटू करके वाई पे पावर 7 लिख लीजिए। बटे में क्या रहेगा, बटे में हमारा हो जाएगा वाई पे पावर 2 पहले से था और 3 इसका हो जाएगा तो 2 तिहाई 6 पावर हो जाएगा, यानी कि वाई पे पावर 6 और एक्स पे पावर 2 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए पावर से पावर कटता है तो कैसे बचेगा। इसमें का जब वाई पे पावर 6 है, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, है ना। और इसको जब हम काटेंगे तो इसमें केवल यक्स बच गया, यानी कि अंडर क्यूब में बच गया एक्स और वाई। ठीक है, इसमें का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 का पहला दिया है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब सिंप्लीफाई करना है। 9 पे पावर 3/2 है ना। ऊपर वाले का तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, पहला होता है रूट में कन्वर्ट करके चेंज इसको सॉल्व करना है ना। जो नीचे दिया होता है, जो नीचे दिया होता है यानी कि 2 दिया है ना, बटा में आप पावर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले रूट में चेंज करेंगे। जब नीचे वाला जो 2 दिया है इसको जब हम रूट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो अंडर रूट बना देगा, यानी कि अंडर रूट 9 बना लेगा। अंडर रूट में 9 पे पावर 3, ये जो 3 है वो यही वाला 3 है, ठीक है ना। 2 रूट में कैसे बन गया भाई, क्यों नहीं रूट 3 बन गया, क्यों नहीं रूट 4 बन गया, क्यों नहीं रूट 5 बन गया, है ना। तो आप पहले भी पीछे पढ़े हैं कि जो रूट होता है यहाँ पे कोई पावर मानते हैं तो क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, 2 ही मानते हैं। कुछ भी अगर नहीं दिया तो क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अगर वही चीज़ अगर 3 लिखना होता है तो यहाँ पे शो कर दिया होता है कि यहाँ पे 3 रहेगा। 4 लिखना होता है तो 4 लिख दिया होता है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या मानते हैं, 2, है ना। तो ये रूट बन गया। जब रूट बन गया तो हम देखेंगे इसमें रूट से कितना बाहर निकल सकता है ना। रूट से जो बाहर निकलेगा उसको निकाल लेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर जाएगा 9 इंटू 9। तो इसमें से एक 9 बाहर आ रहा है और एक रूट में 9 बच रहा है। सॉरी, ये भी नहीं बचेगा। इसको क्या करिए, 9 जो बच रहा है 9 इंटू 9 3 बार लिख लिए, है ना, लिख लिए ना। अब इस 9 को भी और फैक्टराइजन कर लीजिए, 3 से करिएगा थोड़ा, 3 3 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 3 जा, अब तन मिलाइएगा कामन इसमें तो 1 2 3 को जोड़ा बना, यानी कि हमारा 3 कितने बार बाहर आएगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 3 3 के 9 9 3 27 हमारा आंसर हो गया। पहला तरीका ये था, है ना। पहला ये था रूट करके मेथड वाला, रूट में चेंज करके उसको सॉल्व करना। अब देखिए पावर में कन्वर्ट करके कैसे चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसी सवाल को दोबारा देखिएगा, यहाँ पे 9 पे पावर 3/2 दिया हुआ है। आपको नीचे वाले को कैंसिल करना होता है, यानी कि काटना होता है ना, कि 9 को ऐसे पावर में चेंज करें कि नीचे वाला इसका कट जाए। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 3 पे पावर 2 लिख लेंगे, 3 पे पावर 2 लिख लेंगे ना, तो 3 3 के 9। चलिए, और ये जो पावर लिखा हुआ है 3/2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये देखिए 3 3 या 9 हमने यहाँ पे लिख लिया, 9 को हमने 3 के पावर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर जब रहता है तो पावर का गुणा हो जाता है ना। यानी कि घात के ऊपर जब घात रहेगा तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो 2 से 2 कट गया, 3 पे कितना पावर हो गया, 3। चलिए, जब 3 पे 3 पावर हो गया तो आप उसको गुणा कर लीजिए। 3 पे पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3। क्लियर, समझ में आया ना। चलिए, तो इसको आगे गुणा कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, गुड। चलिए, इसमें का पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 32 पे पावर 2/5, 32 पे पावर 2/5, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 32 पे मार्कर बार बार चेंज कैसे हो जा रहा है, तो 32 पे पावर 2/5 दिया है, 2/5। इसको हम ये पावर मेथड से कर लेते हैं, यानी कि 5 पे की पावर में चेंज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 5। देखिए 32 को जब आप फैक्टराइजन करेंगे तो 2 पे पावर 5 मिलेगा, है ना। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32 ना, 5 बार में जा रहा है ना, यानी कि 2 पे पावर 5 हो गया। और यहाँ पे 2 पे पावर 5 दिया तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पे पावर 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 पे पावर 5 का मतलब सॉरी 2 बचा है, 2 पे पावर 2 बचा है, तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4। एक बार और समझ लीजिए, 32 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 पे 5 घात मिलेगा, 2 पे 5 घात। इस 5 से इस 5 को कैंसिल करने के लिए हम गुणा में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 पे 2 घात बच गया। 2 घात का मतलब हुआ कि हम 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 का गुणा
अगर वही 3 बचता तो 3 बार करते, 4 बचता तो 4 बार, लेकिन हमारा 2 ही बार बचा है तो 2 बार गुणा करना है, यानी कि 2 गुणा में 2, 2 दूना आंसर हो गया। लास्ट हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, दिया है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 8√15 को किससे भाग करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2√3 से, है ना, 2√3 से। आप क्या करिए, इसको ना सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता रहा, सबसे इजी तरीका, इसका फैक्टरीजन कर दीजिए। इसका फैक्टरीजन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है ना, इसका फैक्टरीजन नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले का फैक्टरीजन कर लीजिए, देखिए कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया ना। इसका भी कर लीजिए, तो 3 5 जा तो 3 × 5 लिख लीजिए, आसान तरीका। और ये जो नीचे 2 दिया है √3, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर हो गया ना। देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, ऊपर वाला क्लियर हो गया। और नीचे वाला देखिए 2 × √3 दिया है तो 2 × √3। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ऊपर नीचे जो कट रहा है आप उसको क्या करेंगे, काट लेंगे। काटिए तो देखिए 2 से 2 1 कैंसिल हो गया, 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा, 2 दूना √में 5, यहाँ हो गया 4 √में 5। ये आंसर हो गया, इसमें का फिनिश हो गया। कल हम लोग देखेंगे 1 पॉइंट F का।